सर्कल चैप्टर का 5वां थ्योरम, द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंटर। यानी जो एक सर्कल में कॉर्ड्स हैं यदि वो इक्वल हैं तो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, तो हम इसका प्रूविंग कैसे करेंगे, पहले हम समझ लेंगे कि आखिर ये थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। थ्योरम क्या 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 कहना है थ्योरम का, कि द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल हैं। एक सर्कल में क्या इक्वल है, दो कॉर्ड्स हैं, दोनों इक्वल हैं। आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर, यानी आप ये दोनों कॉर्ड्स जो है जब ये इक्वल हैं तो सेंटर से दूरियां यानी डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी, सेम होगी। कहने का मतलब मान लेते हैं ये सर्कल है, ये सर्कल है, दो कॉर्ड्स है ए बी और सी डी, दो कॉर्ड, एक सर्कल है और दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। ठीक है, दोनों की लेंथ क्या है, आपस में बराबर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। तो हम आते हैं गिवन पे, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, गिवन इन सर्कल सी ओ कामा आर। हम सर्कल को जब भी प्रदर्शित करेंगे सी ओ कामा आर से प्रदर्शित करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो सर्कल है उसका सेंटर ओ होगा और उसका रेडियस मतलब त्रिज्या आर होगा। ठीक है, इन सर्कल सी ओ कामा आर में अंडरस्टूड है कि इसका सेंटर ओ होगा और त्रिज्या यानी रेडियस आर होगा। ठीक है, इन सर्कल सी ओ कामा आर, तो क्या इक्वल दिया है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, यानी दो कॉर्ड इक्वल है। हमें क्या ज्ञात करना है कि इससे यहां पर परपेंडिकुलर डाली जाए, डिस्टेंस हमेशा किसी पॉइंट से यदि डिस्टेंस निकालना है तो हमें उस पॉइंट से किसी लाइन पर क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। यानी डिस्टेंस निकालने के लिए किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए हम करते क्या है, हम हमेशा परपेंडिकुलर डालेंगे, ड्रा करेंगे। यानी ओ क्या है, ये सेंटर है, हम सेंटर से क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, हमने ओ से इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और यही क्या होगा, इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा। इसी प्रकार हमने ओ से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये भी हाइट हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं ये पॉइंट क्या है, एम है, ये पॉइंट क्या है, एम है, और ये पॉइंट क्या है, एन है। ठीक है, ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है ओएम जो है वो ओएन के इक्वल होगा। ठीक है, यानी टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव OM इज इक्वल टू ON। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, जो OM है वो ON के इक्वल। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। हम प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल का सहारा लेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल बन नहीं रहा है, और ट्रायंगल बन नहीं रहा है तो हम चाहेंगे कि भाई ट्रायंगल किसी भी प्रकार से बन जाए। तो ध्यान से देखिएगा कि हम इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे। यानी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन ड्रा a line from O, draw line OM लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। draw line OM from O to AB and from from O to N या O to CD। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रा किया, OB और OC। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे, O से B
बी एक लाइन खींचेंगे और ओ से सी तक एक लाइन खींचेंगे जो हमने लिखा हुआ है, तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो इन ट्रायंगल में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या ये सर्वांगक्षम यानी कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे भाई ये दोनों इक्वल दिखाना है, ये 90 है ये 90 है, एक चीज मिल गया। और क्या ये रेडियस है, दो चीज मिल गया। अब ये क्या है, अब यदि ये बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा, तो ये इक्वल हो सकता है, देखते हैं। अभी हम थ्योरम पढ़े थे, यदि ये इक्वल है, यदि ये इक्वल है और ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। कैसे, हम सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। सपोज दैट ये 5 सेंटीमीटर है या सपोज 6 सेंटीमीटर है तो 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। और यदि ये भी 6 सेंटीमीटर है भाई, दोनों बराबर है, तो इससे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं अगेन, यानी हम लिखेंगे प्रूफ में, लिखेंगे प्रूफ में क्या लिखेंगे, अगेन, AGAIN, अगेन, अगेन AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है, और हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD, और हाफ AB मतलब हम ये भी लिख सकते हैं, आधा करेंगे AB का तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हमें जरूरत है हम वो लिखेंगे। तो क्या जरूरत है हमें, इसको इसको इसके बराबर दिखाना, तो हम लिखेंगे BM इज इक्वल टू CN। कितना तक हो गया, फिर से देखिए हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, दो ट्रायंगल बना, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे तब हमारा ये साइड ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कब दिखाएंगे, जब तीन चीजों का पालन करें, जैसे ये 90 है तो हो गया, ये एक दोनों इक्वल होंगे, रेडियस हो गया, किसी भी प्रकार से काम बन जाएगा। और ये इक्वल कब होगा, AB CD के इक्वल है, तो इसका मतलब हाफ AB हाफ CD के इक्वल होगा। तो हम जरूरत के अनुसार हम AM भी लिख सकते हैं और BM भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जरूरत है BM की, तो हम हाफ AB की जगह पे BM लिख दिए और हाफ CD की जगह पे CN लिख दिए। हम इसी का यूज करेंगे बाद में, ठीक है, समझे आदित्य, हम इसी का यूज करेंगे बाद में ना। ध्यान से देखिए, अब हमारा मेन एम ये था कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाएं, तो हम लिखेंगे इन triangle OMB and triangle ONC, OB is equal to OC बराबर R, BM is equal to CN। ये हम क्या किए, प्रूव्ड एबव, ठीक है। और क्या है, एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल ONC बराबर 90 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, ये क्या लगा, SSA क्या लगा, SSA, लेकिन एक SSA लागू नहीं होता, केवल समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होता है, इसलिए इसका नाम बदल के लिख देते हैं बाई RHS, बाई RHS। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONC, और फिर लिखेंगे बाई CPCT, OM इज इक्वल टू ON, और लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था कि दोनों का डिस्टेंस